तो गाली दे रहे थे तब जब जरूरत पड़ गई तो उन्हें कि आगे जाके किटने झोंक दिए कि हाँ जी तुसी आ जाओ माई बाप। एक बड़ा रीसेट हो रहा है रीजन में। इंडिया जो है अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है मिडिल ईस्टर्न पावर्स का। आई थिंक पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड। पाकिस्तान काफी आइसोलेट हुआ है और अपने ही दलदल में हम रोज अपने ही ऐसे अंदर करके अपनी गिरबान को पूरा दिन झांकते रहते हैं। जिस तरह वो लग रहा है कि एक कमजोर वजीर आजम है, क्या एक कमजोर वजीर आजम, तारड़ साहब ये भी बताइएगा हमें, क्या एक कमजोर वजीर आजम जो है वो दुनिया के बाकी ममालिक से बात कर सकेगा? वो नरेंद्र मोदी से बात कर सकेगा? फिर आप क्यों जाके मिन्नतें कर रहे हैं उनकी? दुनिया को बता रहे हैं कि हम कमजोर हैं। नेशनलिज्म वो अगर कहीं से आपको मिल जाए, मेरे जैसा बंदा जब बात करता है आपको मोदी साहब की मिसाल लेता है तो गले पे आएंगे कहते आधा एजेंट है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तो और तो ले लो यार तुझे। साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंडर भारत मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी कि फौज के थ्रू रिस्पॉन्ड करने के लिए भारत कंफर्टेबल हो गया। भारत कहता है यार तुम कोई गलत काम करोगे ठोक देने के बाद। पाकिस्तान पर चाइना का $69 बिलियन डेट है। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, नजम सेठी जो कि काफ़ी जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, साजिद तरार भी हैं, बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ वो काफ़ी कमज़ोर हैं और मिडिल ईस्ट के साथ भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप हो चुका है और पाकिस्तान का हमेशा काम रहा है कि मिडिल ईस्ट में भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करना। तो अब भारत के साथ कैसे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करेगा अब पाकिस्तान, ये बात हो रही है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। वजीर आजम तारड़ साहब ये भी बताइएगा हमें, क्या एक कमजोर वजीर आजम जो है वो दुनिया के बाकी ममालिक से बात कर सकेगा? वो नरेंद्र मोदी से बात कर सकेगा? आप खुद डायरेक्शन लेस हैं, आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, खुद कंफ्यूज्ड। और आपको मैं यकीन करें आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, नेशनलिज्म वो अगर कहीं से आपको मिल जाए, मेरे जैसा बंदा जब बात करता है आपको मोदी साहब की मिसाल लेता है तो गले पे आएंगे कहते आधा एजेंट है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तो और तो ले लो यार तुझे नेशनलिज्म किसी और जगह से ले लें, खरीद लें आप। लेकिन उसके बगैर ना आपकी करप्शन खत्म हो सकती है, ना टेररिज्म खत्म हो सकता है। आपको पाकिस्तानी बनने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें आप पाकिस्तानी बन जाए और कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रखने का, यही आपका हाल है। वो और बात है कि एक तरफ गाली दे रहे थे तब जब जरूरत पड़ गई तो उन्हें कि आगे जाके किटने झोंक दिए कि हाँ जी तुसी आ जाओ माई बाप। पहले गालियां दे रहे थे कि माई बाप जो है उनकी ऐसी तैसी स्लेवरी और ये वो, और अब उसी माई बाप के पास पहुंच गए। बट देन गिव देम क्रेडिट कि यू टर्न के तो मास्टर हैं और सियासतदान होते ही हैं। साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंडर भारत मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी कि फौज के थ्रू रिस्पॉन्ड करने के लिए भारत कंफर्टेबल हो गया। भारत कहता है यार तुम कोई गलत काम करोगे ठोक देने के बाद। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, भारत ने बालाकोट करा। इसीलिए आतंकवाद के जो बड़े वाकये एक जमाने में आम होते थे कि इतने ये मार दिए, ये कर दिया, ये बम फोड़ दिया, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गए। जो भी हो रहा है कश्मीर घाटी में हो रहा है या फिर जम्मू एरिया में हो रहा है, इसके बाहर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बाहर होगा कोई बड़ा वाकया होगा तो यहां से जहाज उड़ेंगे और फिर पाकिस्तान पर बम गिरेंगे। ये बात तय है। अब मैटर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जो 2-3 बातें इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बोली हैं, जरा इसमें या इसको लेके पाकिस्तान में थोड़ी सी एक जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान अपना जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा रीसेट हो रहा है रीजन में। इंडिया जो है अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है मिडिल ईस्टर्न पावर्स का। ये एक स्ट्रेटेजिक पिवट हो रहा है और पाकिस्तान भी साथ साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, चीन उस तरफ, अमेरिका इस तरफ, इंडिया इस तरफ, सऊदी इस तरफ, ये जो मिडिल पावर्स भी हैं ग्लोबल साउथ की, ये भी चेंज कर रही है। मगर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को टाइम ही नहीं मिलता। आई थिंक पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड। पाकिस्तान काफी आइसोलेट हुआ है और अपने ही दलदल में हम रोज अपने ही ऐसे अंदर करके अपनी गिरबान को पूरा दिन झांकते रहते हैं। पाकिस्तान ने बोला है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। खुद के डिप्लोमेट्स को कह रहे हैं साहब ऐसा कैसे, अमेरिका ने ये कह दिया कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवादी संगठन। सच तो यह है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है। भाई हाफिज सईद कहां का रहने वाला है? आप बाकी बातें छोड़ दीजिए ना, पाकिस्तान करता नहीं करता मारिए गोली, एक कोने में डालिए उसको। हाफिज सईद कहां का रहने वाला है? वेयर इज ही फ्रॉम? हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तानी पंजाब का है। उसके हेडक्वार्टर्स लश्कर तैयबा के मुरीद के सारे या तो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। यानी कि वहां पे पाकिस्तान
या तो पाकिस्तान की टेरिटरी है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला एरिया है, यानी कि पीओके। अब पाकिस्तान का यह कहना है कि साहब हमने बहुत खून पसीना बहाया, हमने खूब जानें दी हैं वॉर ऑन टेरर के लिए। जब वॉर ऑन टेरर हुआ था तो हमने बड़ी सारी जानें दी थी, बड़ी सारी कुर्बानियां दी थी, 80,000 बंदे मरवा दिए और हमने $100 अरब का नुकसान अपना करवा दिया। फिर भी अमेरिका यह कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादी पालता है और भेजता है भारत। ये तो गलत बात। देखिए, पाकिस्तान के कितने लोग मरे उससे हमें क्या मतलब है। ये कहते हैं 80,000 80 लाख मर जाए, उससे हमें क्या लेना देना। ताड़ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताड़ साहब, अमेरिका की एक एनुअल जो है वो थ्रेट असेसमेंट है जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है इन अ सेंस कि ये बात करती है कि कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और वो पाकिस्तान और भारत की बात भी ताड़ साहब करते हैं। और लेकिन प्राइमरली वो समझते हैं कि इंडिया और चाइना की जो जंग है वो मुमकिन है। ताड़ साहब, आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं जो बात मेरे लिए कंसर्निंग थी, जिस बात को मैंने हाईलाइट किया, कल भी मैंने उस पर एक छोटी सी डिस्कशन की थी, वो ये थी कि इंडिया, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। ताड़ साहब, हमारे अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अमेरिका के साथ हमने मिल के दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी है, सारा कुछ किया है। आज तक हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम लग रहा है और यही हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप एंटी इंडिया जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ताड़ साहब, हमसे कहाँ भूल चूक हुई है कि हमने जानें भी दी, पैसे भी लगाए, नुकसान भी कराया, और आज अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो थ्रेट असेसमेंट करे और ये कहे, और वही बात करे जो डॉक्टर जयशंकर वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में खड़े होकर करते हैं, वो वही बात कर रहे हैं। सो जो डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज हैं, मैं समझता हूँ अमेरिकन इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी की जो असेसमेंट है वही है। तो फिर हमने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका के साथ मिलके वो जो किया, बंदे मरवाए, सारा कुछ हुआ, वो किधर गया? ताड़ साहब, जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालें। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो इसकी है वो मैं उससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है कि इसी इंटेलिजेंस CIA की इंटेलिजेंस थी सबसे पहले इराक के बारे में, वो फेल थी। उसके बाद इंटेलिजेंस उनकी इराक काबुल के बारे में थी, वो फेल थी। फिर उसके बाद उन्होंने कीव के बारे में इंटेलिजेंस की अपने के लिए, वो भी फेल थी। CIA का ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल ही नहीं कर रहा। हाँ, उनकी असेसमेंट जो है, अब उसमें मैं बताना चाहूंगा, बल्कि आज ही मैं इसमें देख रहा था कि मलेशिया के अंदर ताइवान से जो आपके सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, कुछ तो इंडिया आ गए, कुछ मलेशिया जा रहे हैं, क्योंकि ताइवान के ऊपर हो सकता है फ्यूचर में अमेरिकन जो है वो सैंक्शंस लगाएं उसको, चाइना को रोकने के लिए, दूसरी चीजें करने के लिए। और तीसरा उसमें चीमा साहब, मैं ये बात ये खासकर अगर आप डॉक्टर जयशंकर के हवाले से ये कर रहे हैं, जाहिर है उन्होंने, दे आर देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो उनके साथ उनका इन्फ्लुएंस है। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि वॉशिंगटन DC में इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस इजराइल के बाद दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी जो है भारत की है। तो जाहिर है वो उनकी गीत ही गाएंगे, उनकी बातें करेंगे। पाकिस्तान पर चाइना का $69 बिलियन डेट है और पाकिस्तान इससे कैसे निकलेगा? इस ट्रैप से, इस डेट से पाकिस्तान कैसे निकल पाएगा? ये तो जनरेशन्स की जनरेशन्स देती रहेंगी, नस्लों की नस्लें देती रहेंगी, तब भी आपसे निकल नहीं पाएंगे। अब ये जो बात कही जाती है कि चाइना जब भी किसी को कर्जा देता है तो फिर उसको अपने जाल में फंसा लेता है और वो जो है सारी जिंदगी कर्जा उतारते रहते हैं और वो नहीं हो पाता, तो बल्कि इसके ऊपर तो वो स्क्विड गेम जो एक बड़ी मशहूर मूवी है, अब उसकी नेक्स्ट भी है। यहाँ पर तो ये सिस्टम देखे ना कि लोगों ने अगर पर्सनल लेना है, प्रॉब्लम ये है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से इतना कर्जा ले ले और पाकिस्तान जैसा जिसको के खाने के लाले पड़े हुए हो और IMF के प्लान में हो, तो आप। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो अभी करंट गवर्नमेंट आई है, वैसे भी बहुत काफ़ी जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहा है। इमरान खान सपोर्टेड जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो नंबर में सबसे आगे थे, और उसके बाद इमरान खान सपोर्टेड जो हारे हुए प्रत्याशी थे वो काफ़ी कम मार्जिन से हारे हैं। तो इनडायरेक्टली मैं बोलूँगा पाकिस्तान की जनता ने इमरान खान को बिल्कुल समर्थन दिया है।
बट उनके खिलाफ जो पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट है वो है पाकिस्तान की आर्मी की सपोर्टेड। इमरान खान की पार्टी के अलावा वो हर पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। तो पाकिस्तान की मेन पावर है पाकिस्तान की आर्मी। ये सब डिसाइड कौन करेगा कि भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, वो करेगी पाकिस्तान की आर्मी। ये एक रियलिटी है जो कि चेंज नहीं की जा सकती है। अब ये लोग भले टीवी पर बात करेगी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर है, ये है वो है फलाना। भाई पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री आए वो कमज़ोर ही रहेगा, वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। अब भारत से रिलेशनशिप को लेके बात करें तो देखो यार, भारत से रिलेशनशिप पाकिस्तान के कब सही होंगे? भारत से रिलेशनशिप जब सही होंगे जब ये लोग हमारे कंट्री में टेररिज्म फैलाना बिल्कुल कर देंगे बंद। कश्मीर को लेकर ये बिल्कुल हो जाएंगे चुप, और हमारे हिसाब से पीओके को तुम दे दो तो हमेशा के लिए हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। अब हमारी कंट्री में कोई भी लॉ पास होता है तो भारत के आसपास के रीजन, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, सीए हो, यहाँ पे बहुत लोगों का मुंह चलता। अब तालिबान ज्ञान दे रहा है सीए को लेकर। पाकिस्तान, अगर तुम्हें सीए से प्रॉब्लम है भाई, तो सीए जैसा कानून तुम अपनी कंट्री में ले आओ कि जो भी माइनॉरिटीज़ इंडिया में प्रॉब्लम में हैं वो हमारी कंट्री में आ जाएं। तो देखते हैं भारत से कितने मुसलमान जाते हैं, कितने मुसलमान जाते हैं। गारंटी से लेता हूँ मैं 15 चले जाएं, 10 चले जाएं सीरियसली भारत से, कि उनको पाकिस्तान बहुत प्यारा है पाकिस्तान, फिर भी वो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। पता है पाकिस्तान की हालत क्या है, उससे ज़्यादा सुख वो यहाँ पे भोग रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं जाएंगे। अब ये लोग जो कहते हैं करके देख लो यार एक्सपेरिमेंट यार, भारत से ले लो 1000-2000 मुसलमान, अगर तुम्हारी हैसियत है, दम है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक का?